ज़रूरत के इस लम्हे में अगर हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का साथ नहीं देंगे तो ये गलत बात है। गवर्नमेंट इतने हेलीकॉप्टर नहीं बना सकती जितनी हमारी आबादी है, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को भी सेफ्टी के साथ रखें और इन जगहों से दूर रहें। कराची जो है हमारे मुल्क का बहुत बड़ा शहर है, वन ऑफ द आई थिंक इट्स द ओनली मेट्रोपॉलिटन सिटी इन पाकिस्तान, और वहाँ की जो है बारिशों की वजह से बहुत लोगों का गाड़ियों को नुकसान हुआ है। और अक्सर कंपनियाँ जो इस नारे को यूज़ करती हैं कि जी हम ये कंपनी की फैमिली है और ये कंपनी की फैमिली है, तो दिस इज़ द टाइम टू शो कि यू एक्चुअली केयर फॉर योर कस्टमर और नॉट। बजाय इसके कि हम प्रॉफिट बनाएं, आप साल में 365 दिन प्रॉफिट बना लेते हैं, एक दिन अगर नहीं भी बनाया तो कुछ नहीं होगा। तो आई विल अर्ज ऑल ऑटो मैन्युफैक्चरर जिन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो इस पूरे हफ्ते में एक न्यूज़ सबसे ज़्यादा चलती रही और हमारे यहाँ पे लोगों को इंपोर्टेड गाड़ियों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। जब बजट आया था तब भी ये बात हुई थी कि शायद कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ यूज कार खोल दी जाएगी। इस हफ्ते भी मैं देखता रहा कि काफ़ी ज़्यादा बातें होती रही कि जी 40% ड्यूटी जो है वो ज़्यादा कर दी जाएगी। तो व्हाट इज़ दिस 40%, इसके बारे में आज बात करते हैं। सो बेसिकली ऑटो इंडस्ट्री किसी भी मुल्क में हो, उसको जब इंडस्ट्री लगाई जाती है तो गवर्नमेंट उसको कहती है कि जी आप आएँ यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको इतने कस्टमर देंगे, ये पॉलिसी होंगी और आपके पास इतनी ज़्यादा सेल के चांसेस होंगे। सिमिलरली पाकिस्तान ने भी 2016 में अपनी पहली ऑटो पॉलिसी लेके आए, कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी 2016 में आई, जिसके थ्रू ग्रीन फील्ड स्टेटस के अंदर कई प्लांट लाए गए, जिसके अंदर पाकिस्तान में किया, hyundai, चांगान, आपके सामने अगर देखें हैवल और बहुत सी कंपनियां आई। तो ये जितनी कंपनियां आप देख रहे हैं जो पहले इनिशियल 3 के बाद थी, ये सारी उस ऑटो पॉलिसी की वजह से आई और उनको कहा गया कि जी पाकिस्तान में आ जाएं, यहाँ पे बड़ा अच्छा आपको कस्टमर बेस मिलेगा, आपको फाइनेंसिंग की सहूलत मिलेगी, आप प्लांट लगाएं। जब कंपनियों ने प्लांट लगा दिया तो उसके बाद गवर्नमेंट का काम ये होता है कि उनके लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाए, लोगों की एक एबिलिटी हो जो है गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए, उनकी बाइंग एबिलिटी हो, फाइनेंसिंग की ऑप्शन मौजूद हो, और अगर कोई ऐसी स्कीम मौजूद है जिससे गाड़ियाँ मुल्क के अंदर और तरीके से आ रही हैं तो उसको रोका जाए। जैसे कि यूज़ गाड़ियों की स्कीम थी, उसको टाइटन अप किया जाए ताकि जो कंपटीशन है उनको लोकल गाड़ियों को उस टाइम तक, एक जैसे कहते हैं ना एक बच्चा होता है कि इन्फेंट इंडस्ट्री होती है, वो जब तक ग्रो ना करे तब तक बाहर से गाड़ियाँ ना आने दी जाएँ। अगेन इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। कोई कहता है जी इंपोर्टेड गाड़ी खोल दो, कोई कहता है जी बंद कर दो, कोई कहता है जी असेंबलर हैं, कोई कहता है मैन्युफैक्चरर ही हैं। जो मर्जी आप बहस कर लें, लेकिन ये एक हकीकत है कि ऑटो इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री नहीं है, उसके साथ रिलेटेड कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि वेंडर इंडस्ट्री हैं। और अगर हम उस फिगर्स की बात करें तो वो जो फिगर हैं तकरीबन 2 मिलियन लोगों का रोज़गार उसके साथ जुड़ा हुआ है। और अगर नंबर्स की बात करें तो इंडस्ट्री जो है ना, उसका जो टैक्स है वो 302 बिलियन रुपीज़ का टैक्स देती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक साल के अंदर। तो वो रेवेन्यू भी जा सकता है अगर इंडस्ट्री ख़त्म हो जाए। तो इंडस्ट्री जाने के रहने के सारे इफ्स एंड बट्स हैं। और 2 किस्म की पॉलिसी होती है, एक बहुत लिबरल होती है और एक होती है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। लिबरल होती है आप कहते हैं ये इंपोर्ट भी खोल दो, सारा कुछ खोल दो। एक होती है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी कि आप कहते हो कि नहीं यार मेरी इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है, मैं इसको जो है ना प्रोटेक्ट करूँगा और बाहर से गाड़ियाँ नहीं आने दूंगा। ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर हमने आर्टिकल लिख दिया है। सो पिछले पूरे हफ्ते से जो चल रही थी बहस, जो चाय मगोइयाँ और जो चीज़ें चल रही थी, मैंने कहा एक दफ़ा इस स्कोर को सेटल होने देते हैं और क्लियर बता देते हैं। तो अभी जो है पाकिस्तान में गाड़ी जो यूज गाड़ी आती है वो एक स्कीम है, एक नहीं 3 ही स्कीम है बेसिकली, बैगेज, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस एंड गिफ्ट स्कीम। वो तीनों स्कीम जो है वो एक्सपर्ट्स को अलाउड है। मुझे और आपको पाकिस्तान में बैठे हुए हम यूज कार जो है ना गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते, ओनली कैन बी इंपोर्टेड थ्रू दी स्कीम, दिस इज ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, बैगेज एंड गिफ्ट। और गिफ्ट के नाम से आपको अगर ये लग रहा है कि उस पर ड्यूटी नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है। तमाम गाड़ियाँ जो आप सड़कों पे इंपोर्टेड यूज़ देखते हैं वो इन्हीं तीनों स्कीमों में से आई होती हैं और इसके ऊपर ड्यूटी पूरी लगती है। लेकिन फ़र्क क्या है, मैं और आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं हम यूज गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब बात हो रही है कि कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ यूज कार अलाउ की जाएगी। अब ये दोनों स्कीमें पैरेलल में चलेंगी, इकट्ठे जम हो जाएंगी, ये वक्त बताएगा। अभी सिर्फ हवाई बातें हैं कि 40% ज़्यादा हो गया, ये हो गया। कि इशू ये है कि इंडस्ट्री ने जब इस बात पर रजिस्ट किया कि भाई आप अगर 5 साल की इंपोर्ट खोल देंगे, सस्ती गाड़ियां आ रहेंगी बाहर से, तो जो हमने प्लांट लगाया है हमसे गाड़ी क्यों लेगा कोई, क्योंकि 0 मीटर और यूज़ गाड़ी की प्राइस का कंपैरिजन नहीं है, ना उनके टैक्सेस का कंपैरिजन है। तो उसके लिए एक अभी जो है ना सजेशन है, अभी उस पर अमल नहीं किया गया कि जो गाड़ी इंपोर्ट हो रही होगी गिफ्ट स्कीम के अलावा, यानी ये जो अब आप यूज़ कार कमर्शियल खोलने लगे हैं उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो डिफरेंट होगी गिफ्ट स्कीम से। मैंने आपको पहले भी बताया था बजट में, मेरे ख्याल से इसमें डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी। फिर इसकी जो वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ कार है वो 40% ज़्यादा है रेगुलर वाले से। तो वो होगा ऐसा कि उसके अंदर गाड़ियाँ आएंगी ही नहीं और लोकल इंडस्ट्री जो है वो उसको टाइम मिल जाएगा कि वो अपने आप को गेयर अप कर ले, अपनी लोकलाइजेशन ज़्यादा कर ले। खैर मकसद ये था कि आर्टिकल भी लिख दें और आपको बता दें कि क्या होने वाला है। अभी कोई 40% इम्पोज नहीं हुआ, अभी कोई 5 साल की इंपोर्ट नहीं खुली, अभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डिसाइड हो रहा है
और अगेन कहते हैं ना, तेल देखो तेल की धार देखो, तो मुझे ये लगता है कि हमारी गवर्नमेंट भी जो है ना हमेशा इस तरह की पॉलिसियाँ लाने से पहले थोड़ा बहुत टेस्ट करती है कि थोड़ा देखें कि मार्केट में क्या रिस्पॉन्स आता है। अभी जो फॉर श्योर पॉलिसी आ चुकी है वो अगली न्यूज़ है, अगला आर्टिकल है, और वो है EV पॉलिसी, न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी। जो पाकिस्तान की न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी है वो आ चुकी है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है अचीव करना एक क्लीनर ग्रीनर एनवायरनमेंट, एक फ्लीट ऑफ 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर जो कि इलेक्ट्रिकल हो, जो कि गैसोलीन पे डिपेंड ना करता हो, और उसका बेसिकली मकसद ये है कि एक आम आदमी के लिए ईवीज़ को इतना अफोर्डेबल बनाया जाए कि उनकी अडेप्शन ईजी हो जाए। ये इस पॉलिसी के मेन मुहर्रकात हैं। पॉलिसी क्या क्या चीज़ें देती है, क्या क्या इंसेंटिव ऑफर करती है, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कैन कम अंडर एन इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल को, उसको NEV पॉलिसी कहा गई है, जिसमें न्यू एनर्जी व्हीकल्स हैं, जिसके अंदर प्लग इन हाइब्रिड्स हैं, रेंज एक्सटेंडेबल EVs हैं, और REEVs हैं जो कि रेंज एक्सटेंडेबल EVs होती हैं, या प्लग इन हाइब्रिड है, या सिंपल EV है जिसको BEV भी कहा जाता है। इसी तरह 2 व्हीलर्स के अंदर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक रिक्शास के बारे में जो पॉलिसी है, ये तमाम पॉलिसी गवर्न होगी आपकी नेशनल NEV पॉलिसी के साथ। और ये NEV पॉलिसी जो है फाइनली आ चुकी है, जिसका मकसद अगेन मैं आपको बता दूं एक ग्रीनर और क्लीनर पाकिस्तान है। अगेन मैं इसके ऊपर कोई अपना वर्डिक्ट नहीं दे रहा, ये पॉलिसी का एम है। उस पॉलिसी को कितना हद तक ये हासिल कर सकते हैं, इसके टारगेट्स कैसे अचीव होंगे, वो देखते हैं। अगली न्यूज़ ये है कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्रूव कर दी है इंक्रीज इन टोकन टैक्स। आईनी तरमीम के बाद जो मकसद ये है कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिवाइड हो चुके हैं, उसमें जो रेवेन्यू ऑफ टोकन टैक्स है वो हर सूबे का अलग है, और हर सूबे की अपनी पॉलिसी है। हर सूबा अपनी मर्जी के टोकन ले सकता है, अपने असूल बना सकता है, और उनको कोई रोक नहीं सकता। जैसे अगर पंजाब अपना टोकन टैक्स ले रहा है, सिंध अपना ले रहा है, KP ले रहा है, या बलूचिस्तान ले रहा है, सबके अपने रूल हैं। एक ही CC की गाड़ी के डिफरेंट जगह डिफरेंट जो है ना वो आपके टोकन है, और कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आप फेडरल कैपिटल की बात करें जो कि इस्लामाबाद है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने जो रेट है वो बहुत ज़्यादा रिवाइज कर दिए हैं, लोगों को उसके ऊपर बहुत परेशानी है। बट अगेन एक रूल है, और अगर आप अपने फेडरल कैपिटल में आपने गाड़ी रजिस्टर कराई हुई है तो लॉ अमेंड कर दिया गया है, और उसका जो प्रपोज लेजिस्लेटिव है कि उसके अंदर कितना उससे फ़ायदा होगा, 4.5 बिलियन का टारगेट उन्होंने कहा है कि जी हम इसको बढ़ा के जो है ना टोकन के थ्रू ले लेंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर वीडियो के नीचे बताइएगा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 जो है उस पर टोल जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। अक्सर जगह में देखता है कि लोग बड़ा परेशान थे कि 7,460 रुपये जो है वो कर दिया गया है। सो वो जो न्यूज़ है वो हमेशा कई दफ़ा होता है ना, टू गेन द अट्रैक्शन ऑफ द रीडर, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेश की जाती है। तो ये एक एग्रीड फार्मूला है, हर साल जो आपका टोल है वो 10% बढ़ना है। और आम लोग जिन्होंने गाड़ी पे ट्रैवल करना होता है, जिनकी गाड़ी या जीप है, और ये रेट जो होता है ये पर किलोमीटर होता है। तो लाहौर इस्लामाबाद को जो कम्यूट है एक आम गाड़ी पे पैसेंजर कार पे, उसका टोल अभी भी 1330 रुपये है। 7,460 कमर्शियल जो ट्रॉला होता है उसका है, लेकिन 1330 का मतलब ये कि अगले साल इसका 10% बढ़ेगा, फिर उससे 10% बढ़ेगा। ये कोई आउट ऑफ जो कहते हैं ना सिलेबस क्वेश्चन नहीं है, तो एक नॉर्मल सी चीज़ थी, बट कई लोग बहुत परेशान थे, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको क्लियर कर देते हैं। अगला आर्टिकल जो है वो बेसिकली मुल्क में सैलाब के बारे में। आपने देखा कि पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में सैलाब आ रहे हैं, अल्लाह मियाँ हम सबको महफूज रखे। लेकिन ये एक हकीकत है कि वेदर क्लाइमेट चेंज है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। कराची में पिछले हफ्ते आपने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा पानी आया। इस तरह नॉर्थ में भी बहुत ज़्यादा पानी आया, और इस टाइम पे पंजाब जो है उसके डिफरेंट एरियाज़ जो है वो अंडर थ्रेट हैं। तो NHA ने बेसिकली सेफ्टी गाइडलाइंस जो हैं उनको इशू किया है। अगेन ये इदारों का मकसद ये होता है कि वो मुझे, मेरी और आपकी सेफ्टी जो है उसका ख्याल करें। मैं आप सबसे अपील करूँगा, मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग जो है वीडियोज़ बना के डाल रहे हैं कि जी ये पुल गिरने लगा है, ये पुल बहने लगा है। तो बी सेफ, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। वीडियो में बनाने के चक्कर में, एक दूसरे से आगे आने के चक्कर में, हम में से हर बंदा जो है ना वो एक रिपोर्टर बना हुआ है। तो कोशिश ये करें कि अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। बाद में हम लोग कहते हैं कि जी पानी आया तो गवर्नमेंट क्यों नहीं आई हमें सेव करने, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया। तो गवर्नमेंट उतने हेलीकॉप्टर नहीं बना सकती जितनी हमारी आबादी है। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को भी सेफ्टी के साथ रखें और इन जगहों से दूर रहें। तो इसी तरह NHA ने भी जो है सेफ्टी गाइडलाइन जो है वो इशू की हैं। अगर आप हाईवेज के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो यू माइट नीड टू रीड दिस। अगली न्यूज़ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से है। पहले हमने आपको बताया था कि पूरे मुल्क में डिफरेंट जो है सूबे हैं, डिफरेंट सूबाई गवर्नमेंट जो है वो EV पॉलिसीज़ के ऊपर अपनी अपनी टेक ले रहे हैं, और लोग डिफरेंट स्कीम्स लेके आ रहे हैं। आज जो स्कीम है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आई है, और उन्होंने फ्री मोटरसाइकिल प्रोग्राम शुरू किया ख़वातीन के लिए। अगेन जहाँ पे कोई अच्छा स्टेप लिया जाए वो है ज़रूर बताना चाहिए। और मैं अपनी बहनों से, उन ख़वातीन से जो बाइक चलाती हैं, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं प्रोपोनेंट हूँ इस बात का कि ख़वातीन को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अपने भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर।
और दूसरे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, और उनकी मोबिलिटी जो इंडिपेंडेंट बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है। मैंने अक्सर देखा है ख़वातीन जो कि 2 व्हीलर चला रही होती हैं, स्कूटर्स वगैरह, वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, तो हेलमेट ज़रूर पहने। और अगर आप ये सिंध गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप हमारे आर्टिकल को पढ़ लें और इन्फॉर्मेशन ज़रूर हासिल करें। मूनसून की बात हो रही थी, मूनसून से डिफरेंट जगह तबाहकारियाँ हुई। लास्ट ईयर भी अगर आपको याद हो तो एक अच्छी रविश शुरू हुई थी जब लास्ट ईयर इस्लामाबाद में ओले पड़े थे, तो डिफरेंट कंपनियों ने आपकी रिपेयर कॉस्ट के ऊपर सर्टन परसेंटेज ऑफ दी थी। अभी कराची जो है हमारे मुल्क का बहुत बड़ा शहर है, वन ऑफ द आई थिंक इट्स द ओनली मेट्रोपॉलिटन सिटी इन पाकिस्तान, और वहाँ की जो है बारिशों की वजह से बहुत लोगों का गाड़ियों को नुकसान हुआ है। सो डिफरेंट कंपनियों ने जो अनाउंसमेंट किए हैं कि ये मूनसून के जो डैमेज व्हीकल हैं उनके ऊपर वो रिपेयर्स के ऊपर डिफरेंट ऑफ दे रहे हैं। तो चंगान जो है उन्होंने 50% ऑफ का ऐलान किया है। इसी तरह अगर हम किया की बात करें तो किया ने भी डिस्काउंट ऑफर किया है कराची के कस्टमर के लिए। ये दोनों आर्टिकल मैंने लिख के लगा दिए हैं। आई एम नॉट अ मार्केटिंग मैनेजर फॉर एनी ऑफ दीज कंपनीज। मेरे इन्फॉर्मेशन में जो 2 कंपनी आई थी मैंने उनको लगा दिया है। एंड आई विल अर्ज ऑल द ऑटो मैन्युफैक्चर जितने भी हैं, उनको चाहिए कि अपने जो रेजिडेंट्स हैं, अपने कंज्यूमर्स हैं कराची के, उन सब के लिए अपनी तमाम डीलरशिप के ऊपर सर्टन परसेंटेज एटलीस्ट रिपेयर कॉस्ट पे तो दे ही दें, पार्ट्स पे भी परसेंटेज ऑफ दें, बिकॉज लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एंड इस मौके के ऊपर एक्चुअली जब आप कहते हैं ना कि वी आर वन फैमिली, और अक्सर कंपनियां जो इस नारे को यूज़ करती हैं कि जी हम ये कंपनी की फैमिली है और ये कंपनी की फैमिली है, तो दिस इज़ द टाइम टू शो कि यू एक्चुअली केयर फॉर योर कस्टमर और नॉट। आप आइए और एक दूसरे से बढ़ के जो है ना इसके अंदर साथ दें और कोशिश करें कि कंज्यूमर को जितना रिलीफ दे सकते हैं दें, बजाय इसके कि हम प्रॉफिट बनाएं। आप साल में 365 दिन प्रॉफिट बना लेते हैं, एक दिन अगर नहीं भी बनाया तो कुछ नहीं होगा। सो आई विल अर्ज ऑल ऑटो मैन्युफैक्चरर जिन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया, सो टेक दिस लीप ऑफ फेथ और सबके लिए जो है ना एक परसेंटेज ऐलान करें, ताकि लोग जो हैं उनको भी रिलीफ मिले और आपके कंज्यूमर भी दोबारा आपकी वर्कशॉप पे दोबारा वापस आते रहें। मॉनसून की बात हो रही थी तो पाकफील्ड जो है वो भी मॉनसून मेगा सेल लेके आया। आप लोगों के लिए फ्लैट 50% ऑफ है अप टू 31 अगस्त। वो तमाम प्रोडक्ट जो आप मॉनसून के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें रेन कोट, आपके अम्ब्रेलाज, गाड़ियों के टॉप कवर, वाइपर्स सब शामिल हैं। इन पे आपको फ्लैट 50% ऑफ है अप टिल 31 अगस्त। 2 दिन रह गए हैं, जाएं अभी इस ऑफर का जाके फ़ायदा उठाएं और अपनी गाड़ी को अपने मॉनसून के इफेक्ट से जो है बचाएं। दूसरी बात, आज़ादी सेल के अंदर लकी ड्रॉ की हमने आपसे बात की थी कि ये लकी ड्रॉ आएंगे। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि सुनील साहब लकी ड्रॉ अपने दोस्तों को दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है जी। लकी ड्रॉ के विनर्स का नाम जो है इंशाल्लाह विल बी अनाउंस 1 सितंबर को अनाउंस किया जाएगा। और कंज्यूमर जिन्होंने 1 से लेकर 14 अगस्त तक इसमें हिस्सा लिया था कुरानंदाजी में, उनका जो है ये इनाम के लिए बेसिकली हमने चूज़ किया था। फाइनल ऐलान जो है वो 1 वीक ऑफ सितंबर में किया जाएगा। इसके अलावा पाक व्हील्स आपके लिए एक और न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जो कि बड़ी अच्छी न्यूज़ है। शाहीनों के शहर सरगोदा में पाक व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है। ना सिर्फ ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि इंस्पेक्शन सर्विस सरगोदा में आ चुकी है, बल्कि अगर आप अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन कराना चाहते हैं तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी है। हाँ जी, पहले आइए और पहले पाइए की बुनियाद के ऊपर अगर आप अभी गाड़ी की इंस्पेक्शन बुक कराते हैं तो आपको 50% फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। तो अभी आएँ सरगोदा शहर में, अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन जो है उसको बुक कराएं और अपनी अगली गाड़ी जो है वो पीस ऑफ माइंड के साथ लें। अच्छा जी, अपकमिंग इवेंट्स की बात कर लेते हैं। अगर तो आप ऑटो लवर हैं और आप पाकिस्तान के अंदर होने वाले ऑटो इवेंट्स के अंदर दिलचस्पी रखते हैं तो ये इवेंट आप लोगों के लिए है, और ये अपनी नौयत का वाहिद इवेंट है। ये इवेंट 6 सितंबर को यौम दिफा पे कोयटा में होने जा रहा है, DHA कोयटा के अंदर। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है जिसके अंदर पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर जो है ना स्टंट ड्राइवर, वो कोशिश ये कर रहे हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है ना उस रिकॉर्ड को तोड़ें, और उनका नाम है जी लेजेंड सुल्तान गोल्डन, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि जंप का जो वर्ल्ड आलमी रिकॉर्ड है उसको तोड़ें। तो अगर आप कोयटा में हैं और आप दिफा पाकिस्तान के दिन को मनाने चाहते हैं, यौम दिफा को मनाना चाहते हैं, तो 6 सितंबर को इंशाल्लाह ताला कोयटा के अंदर ये इवेंट होने जा रहा है। मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों के दरमियान वहाँ मौजूद हूँगा। आप लोगों से मुलाकात होगी दोपहर 3 बजे DHA कोयटा में। तो इसी तरह लाहौर में भी एक इवेंट होने जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो ट्रांसपोर्ट एक्सपो के नाम से एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर 4 से लेकर 5 सितंबर तक ये इवेंट कर रही है, जिसका मकसद ये है कि शो केस किया जाए जितनी भी EV रिलेटेड टेक्नोलॉजियाँ मौजूद हैं सूबे के अंदर, जिसमें वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कार्स, कमर्शियल चार्जर्स, एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू NEV विल बी देयर। सो अगर आप पंजाब के अंदर हैं, किसी तरह भी इस NEV इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो इसको कर रही है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंडर आती है। वो इस एक्सपो का एहतमाम कर रहे हैं। एंड आई थिंक पाकव्हील्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑफ पाकिस्तान टूवर्ड्स NEV। तो हम भी वहाँ पे इंशाल्लाह ज़रूर मौजूद होंगे और कोशिश ये करेंगे कि जितने लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं वो सारे आएँ और आके अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट को शोकेस करें। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज, तो मैंने पहले भी वीकली के अंदर बताया है कि पूरे मुल्क के अंदर डिफरेंट जगह पे क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, मॉनसून का जो आखिरी स्पेल है वो चल रहा है और फ्लड वार्निंग दी जा रही हैं।
येस आई अंडरस्टैंड, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, एक मीडियम आजकल ऐसा है, हर बंदा वीडियो बना के डाल रहा होता है, लेकिन कोशिश करें कि अपने आप को सेफ रखें, अपनी फैमिलीज़ को सेफ रखें। अगर आपको ट्रैवल करना है तो अपना ट्रैवल प्लान अकॉर्डिंगली बना लें, जिस हमने इस वीकली में बताया कि NHA ने भी आप लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। और कोशिश करें कि अपने आप को, अपने घर वालों को, सबको महफूज रखें और बिला वजह जो ट्रैवल है उससे जो एक तो इज्तनाब करें। दूसरा, ज़रूरत की इस घड़ी में अपने पाकिस्तानी साथियों को, अपने मुल्क के लोगों को जो इसका शिकार हुए हैं, जो बेघर हुए हैं, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, उनको मत भूलें। हम कोशिश करेंगे, मैं चंद दिनों में कोई इस तरह का कोई फ़ंड ढूंढ के या कोई ऐसी जगह ढूंढ के जो मुझे लगेगा कि वाकई वो एक्चुअली ऐसा काम कर रहे हैं कि ऑन ग्राउंड लोगों की जो है मदद कर रहे हैं, तो हम खुद भी उसका हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे और आपको भी ये मोटिवेशन देंगे कि आप लोगों की हेल्प करें। बिकॉज ज़रूरत के इस लम्हे में अगर हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का साथ नहीं देंगे तो ये गलत बात है। कोशिश करें अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए पॉजिटिवली हम जो है ना एनवायरनमेंट में भी और जनरली भी अपना रोल ज़रूर प्ले करें। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।